मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि मैं लास्ट आपका वीडियो भी राम मंदिर के ऊपर लाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि राम मंदिर के नीचे जो आपका टाइम कैप्सूल है उसका क्या रीज़न है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि राम मंदिर जो बन रहा है ना, उसमें क्या डिज़ाइन यूज़ होने वाली है और क्या कैसे वो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन होगा। सबसे पहली चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर कराना चाहता हूँ। हमारे जो भारत में मंदिर दो स्टाइल से बनते हैं। एक तो आपका होता है द्रविड़म स्टाइल, ठीक है, और एक आपका होता है नागरा स्टाइल, ठीक है। अब देखो, द्रविड़म स्टाइल क्या होता है, नागरा स्टाइल क्या होता है। जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी आपके मंदिर दिखेंगे, चाहे आप कृष्ण मंदिर देख लो, चाहे आपका अपकमिंग जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है राम मंदिर है, वो आपका नागरा शैली में हो रहा है, ठीक है ना। और जितने भी आपके नागरा शैली दिख रहा है ना आपको, ये आप अपने आसपास भी देखते होगे ना, अगर ऑब्जर्व प्रॉपर तरीके से करते होगे तो आपके आसपास के मंदिर भी इसी टाइप में बने होते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखता है, ये जो सिस्टम दिखता है ना, ये वाला गोल गोल, इसको बोलते हैं शिखर, ठीक है। उसके बाद ये होता है ऊपर अमलखा, और यहाँ पे आपका होता है ध्वजा, ठीक है, जिसमें कह सकते हैं किसे फ्लैग बियरिंग आपका प्लेटफॉर्म होता है, इसको ध्वजा बोलते हैं। और नीचे होता है अमलखा, उसके नीचे होता है शिखर, ठीक है ना। अब मैं आपको सदर्न इंडिया की बात करता हूँ। जितना भी दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जितनी भी मंदिर हैं वो आपके होते हैं आपका द्रविड़म स्टाइल से। अब द्रविड़म स्टाइल क्या होता है, इसमें आपका यहाँ पे शिखरा की जगह यहाँ पे होता है विमाना। ये दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल विमान की, जो आपका विमान कहने का एक स्पेस क्राफ्ट जो होता है ना, उसी के साइज का ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। और ऊपर सेम आपका अमलखा होता है और उसके बाद आपका ध्वजा होता है। तो ये आपका एक जनरल नॉलेज थी अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स इन आवर कंट्री, ओके। अब हियर दिखाया गया का अभी आपका नागर स्टाइल है या नगरा स्टाइल, जो भी बोल सकते हैं। ये आपका द्रविड़म स्टाइल है और ये आपका विशारा स्टाइल है। अब नीचे दिख रहा है ना, ये आपका देखो, ये आपका बिल्कुल क्रॉस सेक्शनल व्यू है नागर स्टाइल का। यहाँ पे दिख रहा है ये आपका शिखर है, ठीक है। ऊपर आपका अमलखा दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, और ये आपके मंडप है। मंडप कहने का मतलब एक तरीके से डॉम होता है। और ये नीचे आपका प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल मतलब आपका जो ग्राउंड लेवल से थोड़ा उठा हुआ एलिवेशन होता है ना, उसको हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं। और ये आपका गर्भगृह है। गर्भगृह मतलब यहाँ पे भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। और ये आपका यहाँ पे द्रविड़म स्टाइल दिया गया है, जो सदर्न स्टाइल है टेम्पल का। इसमें आपका क्या है, ये विमान है और इसमें आपका अमलखा होता था। यहाँ पे आपका कैप स्टोन है। कैप स्टोन अमलखा सेम थिंग है, बट थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वही होता है। देखो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ओवल साइज में है और यहाँ पे आपका थोड़ा सा रेक्टेंगल साइज में है, ठीक है ना। सेम थिंग विमाना, उसके बाद आपका गर्भगृह और आपका मंडपा, और यहाँ पे आपका प्लिंथ लेवल, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कराता हूँ। देखो, अब मैं आप राम मंदिर के बारे में बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बिल्कुल ही क्लियर कराना चाहता हूँ कि ये जो अयोध्या का डिस्प्यूट है, ये किसी जाति या धर्म विशेष की जीत नहीं है। ये एक इंसानियत की जीत है और एक इंसानी समुदाय की जीत है। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाना चाहता हूँ। जब 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, ठीक है, उससे लेकर 9 नवंबर 2019 तक, जब तक फाइनल रूलिंग नहीं आ गई हमारे सुप्रीम कोर्ट की, तब तक पता है आपको अयोध्या का क्या वहाँ पे वातावरण रहता था। हर एक 6 दिसंबर को पूरी अयोध्या छावनी में कन्वर्ट हो जाती थी। आप सोचो ना, 2-3 महीने पिछले आप मतलब जो लॉकडाउन झेल रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन में आपको खुद ही एहसास हो गया होगा किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं जब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। हमें लॉकडाउन में हमें घर से निकलने के लिए पाबंदी हो गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें घर के अंदर रहना था। तो यही सेम कंडीशन पिछले 30 सालों से अयोध्या के अंदर थी। आप खुद सोच सकते हैं, वहाँ पे चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, वहाँ पे धार्मिक मुद्दा तो था ही था, लेकिन आपको जो सामान्य जनजीवन था ना, वो अस्त व्यस्त था, ठीक है। और ये जो राम मंदिर था ना, ये हर एक पार्टी का वोट बैंक का जरिया बन गया था, क्योंकि सारी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में राम मंदिर डालती थी और इस राम मंदिर के ऊपर लोग
अपनी वोट, लोगों के वोट भिजवाने का कोशिश करते थे, ठीक है ना। तो अब जो हमारी माननीय जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने मतलब रंजन गोगोई 9 नवंबर 2019 को इस पर वर्डिक्ट देकर और इसको हिंदू को समर्पित कर दिया, जो हिंदू ट्रस्ट है उसको समर्पित कर दिया, और उसके अल्टरनेट में मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है। ये मेरे हिसाब से बहुत ही जस्टिफेबल जस्टिस है। और अब जो है अयोध्या के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ना कि ये कम्युनल राइट्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि पिछले 30 साल जिस तरीके से अयोध्या वासियों का गुजरा है ना, वो हम और आप एज्यूम नहीं कर सकते। हम और वहाँ पे होंगे तब हमको पता लगेगा कि वो कंडीशन कैसी थी और कितनी आपका लीवरेज थी वहाँ पे, कितना प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा मैं बताना चाहता था, बस ये थोड़ा मन में था कि बाय द वे कोई भी इस वीडियो को देख के ये ना सोचे कि ये एक हिंदू डेडिकेटेड वीडियो है या फिर मुस्लिम अगेंस्ट वीडियो। ये सिर्फ एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को मैं कवर कर रहा हूँ, जिससे आपको इस बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में दे सकूँ कि आप मतलब अपडेट रह सकें कि किस तरीके से आपका मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब देखो ये आपका सामने दिख रहा है ना, ये प्रपोज्ड राम मंदिर साइट है, ठीक है ना। अब ये सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये आपका सेकंड फ्लोर है। सबसे पहले आपका 3 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी बात आपका नागर स्टाइल बनेगा, दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था आपको, ये इसमें क्या होता है, ये आपका शिखर होता है, उसके बाद आपका अमलखा, फिर आपका ध्वजा है, और ये आपके मंडप दिए गए हैं, ठीक है ना, मंडप दिए गए। अब इसमें जो सबसे पहले तो इसमें जो आपका 90 देखो, मैं जो इसका सबसे पहली जो डिज़ाइन आई थी 1990 में आई थी, ठीक है। 1990 में सोमपुरा ब्रदर्स, सोमपुरा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सोमपुरा क्या है, बहुत बड़े आर्किटेक्चर हैं इंडिया के। उन्होंने एक से ज़्यादा कई मंदिरों का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, अक्षरधाम मंदिर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। 2017 में जब बाढ़ आई थी उत्तराखंड के अंदर, उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था ना, उसको रिकंस्ट्रक्शन सोमपुरा ब्रदर्स ने किया हुआ है। इनका एक फैमिली फर्म है, एक फैमिली बिजनेस है, ये एक फैमिली आर्किटेक्चर है। और सोमपुरा ब्रदर्स के जो इस समय चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जो इनके पिताजी हैं, उनके 2 अगर इनके हायरार्की में बात करूं तो सबसे बड़े इनके प्रभाशंकरन सोमपुरा जो इनके दादाजी हैं, उसके बाद आपका चंद्रकांत सोमपुरा जो उनके बेटे हैं, उसके बाद आपका इनके 2 बेटे हैं, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, ठीक है ना, इनके 2 बेटे हैं। अब आशीष सोमपुरा के अंडर में पूरा कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इस समय प्रभाशंकर सोमपुरा की तो डेथ हो चुकी है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को 1951 में रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। उसके बाद आपका अक्षरधाम मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन जो आपका चंद्रकांत सोमपुरा ने करवाया था। और ये जो राम मंदिर साइट है ये आशीष सोमपुरा के हाथों में है। उनकी ही कुछ डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो 1999 में जो इसका डिज़ाइनिंग आई थी, उसमें आपका जो मंडप थे ना, सिंगल मंडप था, मतलब ये डोम दिख रहा है ना, सिंगल डोम था। लेकिन अब क्या किया गया है, अब आपका डबल डोम कर दिया गया। देखो दिख रहा है ना आपको, ये आपका फर्स्ट डोम है, इसमें देखो एक जैसे यहाँ पे डोम है साइड में, और एक यहाँ पे आपका यहाँ पे डोम है, ये दिख रहा है ना, ये आपका डोम है, ठीक है ना। ऐसे आपका देखो यहाँ पे सेम सिमिलर डिज़ाइन है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ठीक है। 3 डोम का स्ट्रक्चर बनाया गया, दिख रहा है यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा, ये आपका साइड व्यू है, ये डोम दिख रहा है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका प्लेथ लेवल ऊपर दिख रहा है, ये प्लेथ लेवल रेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसको हम प्लेथ लेवल बोलते हैं। ये आपका इंटीरियर कर्विंग है, ठीक है। ये डिजाइनिंग बहुत ही यूनिक है, और ये जो आपका मंदिर ना बहुत ही दर्शनीय होगा। और दूसरी बात, ये आपका सबसे पहले जो स्टेयरकेस थी, इनकी जो इनिशियल डेप्थ थी, मतलब की जो विड्थ थी ना 6 फीट थी, और 6 फीट से बढ़ा के इसको 16 फीट कर दिया गया है। दूसरी बात, इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज कर दी गई है। सबसे पहले इसकी हाइट जो 1990 में हाइट डिसाइड की गई थी 141 फीट की गई थी, अब 161 फीट कर दी गई, मतलब 141 से बढ़ाकर 161 फीट इसकी हाइट कर दी गई है। मतलब ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट मंदिर होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगली बात करते हैं, ये दिख रहा है, ये आपका पूरा मतलब जो आपका नागरा स्टाइल दिख रहा है, ये आपका देखो, ये आपका मतलब आपका शिखर है,
कलश है, ध्वजा है, ठीक है, और आपके मंडप दिख रहे हैं, ये आपका जगाती है। अब इसमें मंडप में बहुत सारे मंडप होते हैं, नृत्य मंडप होता है, ठीक है, बहुत सारे मंडप होते हैं, ठीक है। और ये आपका प्रदक्षिणा पाथ जिससे हम आपका मतलब किसी भी मंदिर के क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसको प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं, ठीक है। और मैं इसकी कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो इनिशियल डिज़ाइन था उसमें आपका 160 मतलब जो है पिलर्स एज्यूम किए गए थे, लेकिन अब जो है 366 पिलर को इसमें लगाया जाएगा, जिसमें आपका 160 तो आपका ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, ठीक है, 74 आपका फर्स्ट फ्लोर पे होंगे और 160 आपका सेकंड फ्लोर पे होंगे, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज कर दी गई है। सबसे पहले इसकी लेंथ जो थी इनिशियल 280 फीट थी, अब इसकी जो है 360 फीट हो चुकी है। और इसकी जो विड्थ है ना वो भी इंक्रीज कर दी गई है। सबसे पहले थी सबसे जो आपका पहला डिज़ाइन था उसमें 160 फीट थी, अब इसकी 235 फीट हो गई है। और जो आपको मैंने बताया था ना, कर्विंग दिखाई थी, उसमें आपके बहुत सारी मूर्ति लगाई जाएंगी, लॉर्ड शिवा की मूर्ति लगाई जाएंगी, बहुत सारे इनकारनेशन लगाए जाएंगे। लॉर्ड शिवा जितने भी मतलब आपका 64 योगिनी हैं उनके सबके इनकारनेशन लगाए जाएंगे। और ये आपका मंदिर बहुत ही दर्शनीय होगा, बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय होगा, ठीक है ना। तो ये सारी नॉलेज थी आपके राम मंदिर के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही परफेक्ट चीज़ें मैंने बताई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के बीच में जितना ज़्यादा हो सके, अपने रिलेटिव्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में जो हिस्ट्री और हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।